कितना सब लोग चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुप रहने का नाम ही ले रही है। तो बचपन से हमको गार्जियन की तरह पाले हुए तो मांग के चाहिए था मालूम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ना कुछ दिनों से एकदम उथल पुथल सा मचा हुआ है। और आप सब वीडियो देखे, इसके बाद इतना सारा कमेंट किए जो कि हम खुद कन्फ्यूजन में हैं। दादाजी इधर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहाँ पर रेगुलर जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनका तबीयत ठीक नहीं है। इधर हैं जो मामी जी अभी हमारे बीच नहीं रहे, उसके प्रति भी आप सब बहुत सारा कमेंट किए कि रिप का मतलब समझती भी है, रिप लिखने से हो जाता है सिर्फ। तो ऐसे वैसे इतने सारे कमेंट आए थे जो कि हम सोचे कि सबको अगर नहीं रिप्लाई करते हैं तो आप सबको पता ही चलेगा और आप फिर वही निगेटिविटी में जिएंगे और पटांग सा कमेंट करेंगे। इसलिए सोचे कि वो कहानी आपके साथ शेयर करते हैं कि हुआ क्या था हमारे बीच। क्योंकि हम लोग कल के ब्लॉग में वो चीज़ शेयर नहीं कर पाए थे। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ लोग मुझे बहुत मतलब सहानुभूति दे रहे हैं कि बहुत जल्द बाबा जी ठीक हो जाएंगे। वो तो ठीक होंगे क्योंकि बाबा जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत इनोसेंट हैं। और कल देखिए जैसे हम वहाँ पे गए ना, तो बाबा जी की आंखों में आंसू देख के तो मुझे लग ही नहीं रहा था। उनको बहुत अंदर मन से बहुत अच्छा लगा कि फाइनली हम मिलने गए। और एक तरफ से मेरे मायके को लेके आपसे ने बहुत कमेंट किया था कि तुम वहाँ पे हंसी खुशी रह रही हो। तो गाइस, आदमी जिस जैसा माहौल में रहता है ना, आदमी को ढलना पड़ता है, वो चीज़ करना पड़ जाता है। वहाँ पे थे तो सबको लगा कि बहुत दुखी है, ये है, भाभी के चलते हम यहाँ वहाँ घूमने भी चले गए। देखिए मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं था, उसमें भी आपसे बहुत कुछ बोले थे। वहाँ पे अच्छे से सज धज के रहते थे तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम था। यहाँ पे हम ऐसे हैं तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में मैं बुरी हूँ ना, तो इनफैक्ट वो लोग मेरे लिए बुरा ही सोचेंगे, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मुझे जितने जो अच्छाई है, जितने जो मेरे अंदर बुराइयां हैं, वो हर चीज़ मैं देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो बन नहीं सकती हूँ और ना ही उनके से कोई बनना चाहेगा भी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत सत्यवादी थे। और मैं उतनी भी रह कि इस ज़िंदगी में मैं जी नहीं पाऊँगी। सही बात बताऊँ तो दुनिया ऐसा है ना कि अभी उस तरह का आदमी रहना भी चाहे तो लोग रहने नहीं देंगे और आदमी रह ही नहीं सकता है। तो सब कुछ को देखते हुए चलना पड़ता है। आप खुद देख रहे हैं ब्लॉग में कि हम जैसे ही यहाँ पे आए, मुझे रहा नहीं गया, मैं तुरंत कल बाबा से मिलने के लिए चली गई थी। उसमें भी बहुत लोग क्या कह रहे हैं कि देखो दिखावा कर रही है, दादा जी के पास चली गए, नहीं जाते। उसमें भी आप सब कहते हैं कि देखो जल्दी चली गई है, अभी तक गई नहीं बाबा से मिलने के लिए। तो आप लोग का तो काम ही है बोलना, लेकिन हम लोग समझते हैं क्या हमें करना चाहिए। और इसी बीच मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई गई थी, मुझे बहुत चीज़ छुपाया गया था ये चीज़ को लेकर कि अगर रूबी वहाँ पे है तो एक तो मम्मी को लेकर टेंशन में है, और ये मुझे बताए भी नहीं थे। और इन्होंने ब्लॉग भी बहुत लेट से डाला था। और वो चीज़ मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि हमारी प्यारी मामी जी थी, वो अब यहाँ मतलब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत दुख होता है क्योंकि मतलब मैं उनको ना, जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं उनको मतलब देख रही थी। और जो इंसान को आप देख रहे हैं ना, अगर उनका अचानक से कहीं चले जाना, खो जाना, तो बहुत दिल को ना अजीब सा लगता है। जब मैं यहाँ पे आई तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो शेयर करूँ, पर एक होता है ना कि यूट्यूब के कुछ खिलाफ है जो कि मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट है जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि क्या क्या हुआ था। और पता नहीं क्या हो रहा है, मायका हो या ससुराल, दोनों जगह ना इतना मतलब हो रहा है ना समझ में। इस साल ना मतलब कोई भी पर्व वगैरह कुछ नहीं, कहीं भी नहीं हो पाएगा। खास करके हमारे मायके में भाभी जी भी नहीं रही, और यहाँ पे ससुराल में आने के बाद मामी जी नहीं रही, और ऊपर से बाबा जी का ऐसा कंडीशन है। तो शायद हो सकता है कि मैं कल तीज भी है, तो उससे पहले आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर सुहागन इस व्रत को बहुत अच्छे से करती हैं। तो दोस्तों क्या करें, हम लोग का ऐसा कंडीशन हो गया है ना, जो कि हम लोग न घर का न घाट कर रह पा रहे हैं। और ऐसे में आप लोग सोच रहे हैं कि इतना हड़बड़ी में आई। और कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ऐसा जब घर में हालत हुआ तो पहले क्यों नहीं गई, पहले जाती तो बेहतर होता। तो बता दे, हमारे डूबों को देख रहे हैं, कुछ दिन से खांसी बढ़ गया था। आप लोग तो चीज़ ध्यान नहीं देते हैं, बस एक चीज़ मोटिव रखते हैं कि नहीं गई, क्यों नहीं गई, जाना चाहिए था, ये वो बहुत तरह के क्वेश्चन। लेकिन हमारे बीच जो उलझने हैं ना ऐसी, जो आपके साथ सब हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे बाबू को तबीयत ठीक नहीं था, वहाँ पर दिखवाए भी तो वहाँ से कंट्रोल नहीं हुआ। तो हम बाबू का इलाज यहाँ से करवा रहे थे। तो यहाँ सब सोचे कि एक जगह से इलाज करवाएंगे, बार बार सब जगह से करते हैं दवा चेंज की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो फिर इनका जाके इलाज कराए, तो अभी जाकर देखिए आप सबके सामने कि कुछ इनका खांसी जो है कंट्रोल हो गया है। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं।
कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि तुम लोग प्रोटीन को क्या क्या बोल दे रहे हो करके, लेकिन हम बता दें कि हो सकता है कि हमसे वो मिस लैंग्वेज यूज हो गया हो, लेकिन हाँ, दादाजी के पैर में सूजन हो रहा था। तो डॉक्टर से हमने पूछे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोले कि इनको ज़्यादा ही खाना है, उसके साथ में इनको प्रोटीन वाला चीज़ खिलाइए। और जिसके प्रति मुझे लगता है ना कि आप सब बोलते हैं ना कि दिखावा करते हैं, जो लोगों को मन में ऐसा लगता है कि दिखावा है, तो जी हाँ, हम दिखावा कर रहे हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बाबा के प्रति सहानुभूति है, तो हाँ वो तो मुझे बहुत पहले से है। क्योंकि मेरे ससुर जी को तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ मैं अपने दादा ससुर को बहुत भली भांति जानती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं, और भगवान ना करे उनको कुछ हो। और इस उम्र में तो देखिए सबके साथ कुछ ना कुछ घटना तो घटती ही रहता है, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा करता है ना, भगवान उनके साथ भी अच्छा ही करते हैं। और एक चीज़ मुझे और आपसे बोलना था, आप सबने बहुत सारे कमेंट किए थे कि अगर पैसे नहीं हैं तो रूबी के घर वालों से मांग लो, उसकी फैमिली बहुत रिच है वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड काम नहीं करते हैं, ये सभी बोले थे आप। अगर मेरे हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो पैसे अपने ससुराल से मांग रहे हैं, तो हाँ वो चीज़ को लेकर मेरी मम्मी लोग पैसे दिए हैं इनको ताकि वो दादाजी के ऊपर खर्च करें। और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड काम करते हैं और उनको पता है कि हाँ फैमिली कैसे चलाना है, तो जी बिल्कुल ये अपने अपने दम पर बाबा जी की हेल्प करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। पूरी फैमिली जोड़ चीड़ तोड़ से लगी हुई है मेहनत करने में। कुछ लोग यहाँ तक ये बोल दिए थे कि फ्री का इलाज हो रहा है। गाइस सिर्फ फ्री का इलाज हो सकता है, टेस्ट वगैरह दवा वगैरह सब बाहर से ही आता है। सोचिए कहाँ से हम लोग कर पाएंगे। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ना, तो आयुष्मान कार्ड से सिर्फ वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है ना वो फ्री होता है, रहने का सुविधा फ्री होता है, मतलब बेड चार्ज सब नहीं देना पड़ता है। वहाँ पर एक मरीज का सिर्फ खाना मिलता है बस। उसके बाद में दवा जितना होता है टोटल दवा बाहर से लाना पड़ता है। उसी में मैक्सिमम इलाज के लिए जो जाँच लिखते हैं डॉक्टर वहाँ पर हो जाता है। कुछ ऐसा जाँच होता है जो वहाँ पर नहीं होता है तो बाहर से भी कराना पड़ जाता है। तो सोचिए खर्चा तो मेंटेन करना पड़ रहा है। अच्छा ये करें या फिर मम्मी लोग करें, सब कोई मिल के एकदम सबके भी साथ दे रहे हैं पूरी फैमिली। देखिए मेरे ससुर जी नहीं है, मेरे चाचा ससुर जी, चाची सास हैं, सब कोई पूरी फैमिली है, ननद जी हैं, उनके घर वालों से, मेरे घर वालों से, हम लोग सब मिलकर उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के सामने झोली फैला रहे हैं, जितना बन पा रहा है दादाजी के हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड काम नहीं करते, उनके प्रति तो हाँ ससुराल से मिल रहा है। और जिनको लगता है कि मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो ये अपने बलबूते पे दादाजी की सेवा भी कर रहे हैं। और आप सब देख रहे थे बहुत दिन से ब्लॉग में कि ये पर डे जा रहे थे बाबा जी देखने के लिए। कल भी हम लोग गए देखने के लिए, आज भी जाना था, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी नहीं जा पाए आज। और वैसे भी वहाँ पे हैं, क्योंकि बार बार अगर वहाँ जाएंगे बाबू को स्कूल भी देखना है, सब चीज़ देखना पड़ जाता है, तो इसीलिए सोच समझ के सारे काम करते हैं। मुझे पता है ये वीडियो जानने के बाद ना आप सबके बहुत सारे कमेंट आएंगे मेरे फैमिली को लेकर। हो सकता है कि मेरे ऊपर उंगलियां भी उठाई जाएगी, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे लोग मुझे बहुत नाम दे चुके हैं, मतलब इतना गंदा नाम दिए हैं ना कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। और ये वही लोग हैं जिनको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो हाँ मैं हूँ गलत, इसलिए गलत हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ आपको शेयर करती हूँ, बस इसलिए मैं बुरी बन जाती हूँ हमेशा। और वहाँ पर दोस्तों जाने का मतलब जानते हैं खर्चा। आप लोग सोचते होंगे सिर्फ अगर टेम्पू से एक आदमी जाए ना तो एक दिन में कम से कम 80-100 रुपया एक आदमी खर्चा है, एक ओके। सोचा अगर हम बाइक से जाते हैं तो मेरा बाइक में क्या तेल नहीं खर्चा होता है, उसमें लगभग एक आदमी जाए तो भले ही फ्री हो गया, लेकिन एक आदमी जाए तो उसका मतलब कि खर्चा उतना तेल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं है, हॉस्पिटल में है तो टाइम में हर समय खर्चा होता है। और उसके साथ में उनके जो कुछ और चीज़ आता है ना वो तो आप देखते ही नहीं हो ना, उस समय भी होता है। अरे हाँ एक चीज़ और हम आपके साथ शेयर कर दें। बहुत लोग ये बोल रहे थे ना कि दादाजी के पास रूबी गई दिखावा कर रही थी। एक और आप नोटिस करेंगे, जब ये गई हम लोग गए तो दादाजी की आंखों में आंसू आ गई, दादी रोने लगी। और ये क्यों रो रहे थे? आदमी उसी के साथ ये बिहेव करता है जब उसके नज़दीक चाहने वाले लोग आते हैं। और आप ये भी गेस किए होंगे वहाँ पर और लोग आए थे, क्यों नहीं रोए? कुछ रीज़न है ना उसके प्रति। क्यों? वो जानते हैं कि कोई नहीं करने वाला है, जो लोग थोड़ा कर रहा है तो आदमी को उस टाइप में देखते हैं, उनके आंख में ऑटोमेटिक आंसू आ जाता है। वहाँ भी थे तो भले वीडियो में आप सबको देखने को मिल रहा होगा कि मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरा हमेशा मन बाबा जी के पास ही था। क्योंकि मैंने जब भी मैं वहाँ पे आई थी ना, वो मुझे कभी भी ऐसा नजर से नहीं देखे। क्योंकि देखिए हर फैमिली में झगड़ा उगड़ा तो होता ही है, लेकिन जब भी होता ना तो दादाजी मेरा हमेशा मेरा साथ देते, बोलते कि नहीं ये गलत नहीं है। हो सकता है मेरी बहू ऐसा बोल दी होगी लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि इसका संस्कार बहुत अच्छा है। वो भी हमेशा मेरा साइड लेते थे। और इसीलिए जब भी जैसे हम वहाँ पे गए ना, देखिए तुरंत दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। मतलब
लेकिन डुगू वहाँ पे था ना, तो डुगू उनको हंसाने की बहुत कोशिश किया। लास्ट में आते आते टाइम में मेरे आंख से आंसू आ गए थे। जब मैंने बोला दादाजी मैं जा रही हूँ, तो बोले हाँ ठीक है जा। फिर उनसे पूछे कि बाबा क्या खाने का मन है बताइएगा। तो बस देवर जी बोले कि भाभी जब भी आइएगा तो चिली और चाउमीन लेकर आइएगा। पता नहीं उनको लगता है कि हाँ भाभी ये करेंगे, चाहे भैया ये करेंगे। देखिए जो आदमी उनको बोलता बहुत है लगाव है हमसे। उसको पता है कि आदमी वो चीज ला के हमको देगा, उसी से लोग उम्मीद भी रखता है ना। तो सब कोई कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जिसके उम्मीद है उसी से लोग आशा है वही चीज करने के लिए उससे डिमांड करता है, नहीं तो सब कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप सब क्या समझेंगे, जिनके साथ ये दुखद घटना बीती होंगे ना, उनको भली भांति पता मुझे होगा। लगा था कि दादाजी सोचेंगे कि इतना दिन से नहीं आई देखने के लिए, अचानक आ जाइए, पता नहीं दादाजी क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब मैं वहां पे गई ना, तो पता नहीं बाबा को हमसे इतना लगाव कि तुम तुरंत आंख से आंसू आ गए बाबा को देख के। वो भी इतना रोने लगे ना कि मतलब समझ में नहीं आया। दादी देखिए आप सब लोग में दादी कितना रोने लगी। तो रोने का कोई दिखावा नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रोने का दिखावा कर रही हूँ, तो बस पता नहीं आप सब क्या सोच लेते हो। वो लोग को इस स्टेज में अगर सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जितना बन पा रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको करने के लिए, और भगवान न करे कि मतलब कुछ हो उनको। मैं अपनी सासू माँ को तो अच्छी नहीं बोलूंगी ना, मैं खुद को अच्छी बोलूंगी, लेकिन हाँ दादा दादी जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हाँ दोस्तों, रही बात आप सब मामी को लेकर, थोड़ा सा हम बता दें कि बहुत लोग कह रहे थे जिस तरह से वीडियो का थंबनेल हम डाले थे उसके अनुसार से कमेंट किए हुए थे। तो उसके प्रति ये रीज़न था, कुछ दिन वीडियो हम शेयर कर रहे थे, मामी का कुछ पॉइंट मेरे पास था, क्योंकि वो यहाँ पहुँचे थे तो कुछ क्लिप हमने रखा था, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो हम शेयर नहीं कर पाए थे। इसलिए सोचे ना कि इस टाइप पे जो है वही हम थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। और उनको सोचे दादाजी को ब्लड के लिए कितना हम लोग कहाँ का दौड़, कितना लोग को बुलाए थे। उसमें हम चाहते खुद ब्लड दे सकते थे, लेकिन ये 9 या 10 महीना पहले, 10 महीने पहले मतलब मामी को ब्लड की जरूरत था उस समय, जो नहीं अभी नहीं रहे, मामी को तो ब्लड दिए थे ये। 2 पैकेट जरूरत था। तो एक हम दिए, एक मामा जी दिए थे, और जो आसपास के या फिर जो रिलेटिव उनको पता भी हो गई चीज़ को, तो इसीलिए हम उनको नहीं दे पाए। तो बहुत कुछ ऐसा है दोस्तों ना कि हम लोग जिनको दिल से मानते हैं उनको के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। खैर हम लोग क्या करते हैं कि नहीं करते हैं पता है, और जो देख रहे हैं या फिर रह रहे हैं हमारे साथ उनको पता है, और जिनके साथ बीती है उनको ये चीज़ पता होगा, जिनके साथ कुछ नहीं उनको नहीं पता होगा। खैर छोड़िए, हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो हमारे बीच स्टोरी थी आपके साथ वो शेयर कर रही थी, क्योंकि आपका सस्पेंशन दूर नहीं होता तो आप सब और कमेंट करते, इसीलिए हमको लगा कि शायद ये पॉइंट को शेयर अगर करना लगता है चाहिए। कि आप लगता है कि मैंने कुछ जवाब गलत दे दिया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हो सके मैं नेक्स्ट कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश भी करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब बहुत सारे कमेंट करोगी। बट कोई बात नहीं, बस प्रे कीजिए बाबा जी के लिए, वो जल्द से जल्द हमारे ठीक हो जाए। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। और ये देखिए मेरा गाड़ी पंक्चर है, हम परेशान है, दौड़ के कैसे जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सनाफत नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से भी जाके निकले। बाप रे बाप, पहला जाएंगे 10 घंटे का गाड़ी खड़ा है, इतना कौन पूरा समझना किसी को है। तो दोस्तों हम भागे हुए दौड़े हुए आ गए थे मामी जी के पास, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे देखने के बाद एकदम हम शौक हो गए, ये कैसे हो गया। मामा जी सब दिखा रहे, दुख न जा नहीं रहा है। तब हॉस्पिटल परेशान दादाजी को लेके हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया जो कभी सोच नहीं सकते थे। हम लोग साथ सब दिन पले बढ़े हैं, और आज ऐसा देखने के लिए पड़ेगा तो कैसा आदमी को लगेगा। बस थोड़ा ही क्लिप था जो हम आपके साथ शेयर कर पा रहे थे, और बाकी हमें हिम्मत नहीं थी। कुछ और क्लिप थे जो कि हम आपके साथ शेयर करना भी नहीं चाहते हैं। और फिर हम घर पे आ गए, जहाँ पे आने के बाद ना हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, क्योंकि जब हम लोग देख रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि अब क्या करें। मम्मी भी इतना ज़्यादा रो रही थी कि सब अगल बगल के लोग आए थे उनको चुप कराने के लिए, लेकिन मम्मी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी हर एक बातें याद आ रही थी कि रहते थे तो कैसे करते थे। इधर मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं खुद को, क्योंकि घर का माहौल ऐसा हो गया था ना कि आँख से आंसू थम ही नहीं रहे थे। क्या करें, कभी कभी ऐसा मजबूरियाँ हो जाता है आदमी को कि कुछ कह के भी कुछ कर के भी नहीं कर सकता है। खैर चलिए, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि साथ में हम लोग रहे थे ना तो वो दिन याद आ जाती हैं। और उनके दुहाई पर गए तो एकदम सूना सूना सा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते, तो बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त। इसके बाद हम अपने बहन को गोदी में ले लिए थे, क्योंकि वो रो रही थी। अब बहन चल गई थी माँ को चुप कराने के लिए, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। इसके बाद फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल में दादाजी का खाना लेकर। दादाजी भी थोड़ा सा भावुक सा हो गए। फिर हम लोग उनको बहुत समझाया कि खैर छोड़िए जो कुछ हुआ, क्योंकि साथ में ये भी रहे थे ना। फिर हम लोग पूछ रहे थे दादाजी कुछ खा लीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा फीवर आया था, तो डॉक्टर ने कुछ जाँच लिखी थी। हम लोगों को जाना था जाँच के लिए,
देने के लिए। उसके बाद रिपोर्ट जो है ना कुछ देरी के बाद वह मिलता है। दादी भी आकर लगी पूछने कि क्या हुआ, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा रोने लगे।